और दूसरे वरदान में क्या मांग रही है? तापस पेश विशेष उदासी, हाँ तापस पेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी, अब अपन मुझे भिजवाई, वर मांगे पिया से आया रे, वर मांगे पिया से। जने कर लई है निकाली, वर मांगे पिया से आया रे, वर मांगे पिया से। केकई ने पहले वरदान में कहा, महाराज अब मेरे पुत्र भरत को ननिहाल से बुला करके उसे राज्य तिलक किया जाए। दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वन को भेज दो। राजा दशरथ ने ये सुना तो पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़े। कहा, देवी तुम उस भरत के लिए भले ही राज्य गद्दी मांग लेती, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे बेटा राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने उसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। केकई से राजा दशरथ कह करके रोने लगे। महाराज राजा दशरथ ने रो करके कहा कि हे देवी, हम उस भरत के बिना, उस राम के बिना एक पल जीवित नहीं रह सकते। तुम भरत के लिए भले ही राज्य गद्दी मांग लेती, लेकिन मेरे पुत्र को तुमने वनवास क्यों मांगा? राजा दशरथ पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़े। महाराज बेहोश हो गए। तो उसी वक्त केकई जब मूर्छा जागी है तो केकई ने जवाब दिया, बस बस महाराज मैं समझ गई कि तुम्हें केवल रानी कौशल्या के सिवा कोई रानी प्यारी नहीं है, और बेटा राम के अलावा तुम्हें कोई पुत्र प्यारा नहीं है। और केकई बोली, महाराज सुनो, प्राप्त हो मुनि बेश धरि, जो न राम बन जाए, मोर मरन यश जरन नपसे जो मन माय। यदि सुबह होते ही वो राम बन के लिए नहीं गया तो जिस दरवाजे से राम बन के लिए जाएगा उस दरवाजे से हमारी अर्थी निकलेगी। आज राजा दशरथ फिर से पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़े और कहा, भद्रे तुमने ये क्या मांगा है? और रोकर के राजा दशरथ बोले हैं, देवी राम के बिना में एक पल जीवित नहीं रह सकते। और बोले, महाराज उसी वक्त जवाब दिया है और बोले हैं, कैसे बार मांगे रानी शरमान आई, आई 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 मेरी मोतिया। चौदह
दशरथ बोले हैं देवी, महलों में सीता दुखिया कैसे रहेगी, बिलखी बिलखी को सिल्या मरी जाएगी। राजा दशरथ बोले भद्रे, फुसकार की है जैसे नागिन खड़ी है, दूती नैया मनी धारण करी है। फुसकार की है जैसे नागिन खड़ी है, दूती नैया मनी धारण प्यारे भक्तों, आज वो राजा दशरथ के तने करुण शब्द थे जो कि पत्थर भी सुन करके पिघल जाए, लेकिन उसके कई का हृदय नहीं पिघला सोता। आज पुत्र राम को पता चला है कि मेरी माँ ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। आज सीता के पता चला कि मेरे प्राणों के प्यारे बन के लिए जा रहे हैं और माँ कैकेयी की आज्ञा है। तो आज सीता भाग करके भगवान राम के पास पहुंची, कहा नाथ मैंने सुना है कि आप वन के लिए जा रहे हो। उसी वक्त राम ने कहा हाँ भद्रे, कैकेयी माँ ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, हम 14 वर्ष के बाद वापस आएंगे, तुम माता के साथ में महलों में रहना। उसी वक्त सीता हाथ जोड़ करके चरणों को पकड़ लिया, कहा नाथ मैं आपके चरणों की सेवा करती हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ, आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे साथ ले चलो। और सीता बोली है नाथ सुनो कि घर नहीं रह जाऊंगी, बन को साथ चलूंगी स्वामी, घर सीता प्रभु आरे बिन कोई लगे बगिया सूनी, और पति बिन काम में सदा बयूनी, के मेलन दुख पाऊंगी, बन को साथ चलूंगी।
सुनो, अरे नाम लावे मैं ललकारी और पति संगत करूं विपन मजारी। जोगिनी बन जाऊंगी बन को साथ चलूंगी आज सीता ने कहा, नाथ आप मुझे साथ में ले चलो, यदि साथ नहीं ले गए तो ये सीता जीवित नहीं बचेगी। राम ने जवाब दिया, भद्रे एक बार मां कौशल्या से पूछ लीजिए, यदि कौशल्या मैया मेरे साथ जाने की तुम्हें आज्ञा दे दे तो हम साथ ले चलेंगे। आज उसी वक्त भाग करके सीता मां कौशल्या के पास में पहुंची। कहा, मैया तुम्हारे प्राणों के प्यारे वन के लिए जा रहे हैं और मां के कई ने उन्हें वनवास दिया है। उसी वक्त पछाड़ खा करके कौशल्या जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। मूर्छा जब जागी है श्रोताओं तो भाग करके बेटा राम के पास में पहुंची। कहा, लाला तुझे बन जाने की आज्ञा किसने दी है पुत्र? हम तेरे बिना एक पल जीवित नहीं रह सकते। बेटा और मैया ने रो करके कहा है, लाला तेरे बिना मैं नहीं रह सकते। और सुमित्रा